हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और हम कल वीडियो इसके बारे में अपलोड कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो। अब उनको आगे ये कन्फ्यूज़न है कि आगे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होंगे और क्या गलतियां उन्हें नहीं करनी है। तो आइए चर्चा करते हैं डिटेल में। तो कोऑपरेटिव बोर्ड के लिए टोटल जो पोस्ट थी आपकी वो है 385 और कैंडिडेट्स कितने सेलेक्ट किए गए हैं वो भी 385 ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ कैंडिडेट्स आउट हो सकते हैं। तो ऐसे में कम से कम 10% स्टूडेंट्स की एक वेटिंग लिस्ट रिजर्व उन्होंने ज़रूर रखी होगी। तो जिन लोगों का नंबर अभी नहीं आया है उनका भी नंबर बाद में आ सकता है। तो ऐसे में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, आपको क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। जयपुर बोर्ड अधिकारियों से बात करने के बाद हम ये जान पाए हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा। तो उनके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करीब 2 वीक के अंदर होगा। मतलब 2 वीक में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। मीन्स इसका जो कॉल लेटर है वो आपको किसी लेटर के थ्रू आपको अपने घर पर घर बैठे मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप लोगों को आगे से लेटर आएगा और आपको बता दिया जाएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आगे से की जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो बिल्कुल रेडी करके ले जाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट तो लेकर के जाने ही हैं। तो देख लीजिए आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे आपके फॉर्म में, जैसे कि 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। फिर हम बात कर लेते हैं 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट और क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड था तो डिग्री जो है वो तो आपको इसका पेपर लेकर के ही जाना है। डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाना है। माइग्रेशन नहीं हो तो चलेगा, लेकिन डिग्री का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो आपको लेकर के जानी है। तो जिन लोगों के पास अभी तक नहीं आई है, किसी ने कलेक्ट नहीं की है, तो अपने कॉलेज जा कर के ये जो डिग्री का आपका सर्टिफिकेट है वो कलेक्ट कर लें। तो ये सबसे नेसेसरी है। और उसके बाद आता है आपका आईडी प्रूफ। इसके अंदर आपको लेकर के जाना है आपका आधार। इसके अलावा आपके पास कोई एक्स्ट्रा हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी है, तो वो पैन कार्ड है, आप वो लेकर के जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल कैटेगरी की। यदि आपने जनरल कैटेगरी के अलावा अदर कैटेगरी से फॉर्म भरा है, अदर कास्ट से फॉर्म भरा है आपने, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना है। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC, ETC किसी अदर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ले करके जाना है। दूसरी बात आती है इनकम सर्टिफिकेट, आप ले जा सकते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट। अब ये किसको चाहिए होगा? स्पेशली जो EWS वाले कैंडिडेट्स हैं उनको चाहिए होगा, या जिन्होंने अपनी इनकम कम बताई है वो लोग इनकम सर्टिफिकेट लेकर के जरूर जाएं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं। दूसरी बात, कोई विडो है उन्हें भी अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। मतलब आपको सारे प्रूफ बताने होंगे जो भी आपने फॉर्म में अपलोड किए हैं और वहाँ पर बताए हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, ये जो भी सारे सर्टिफिकेट्स हैं ये सब ले जाने हैं आपको। जो भी आपने फॉर्म के अंदर फिल किए हैं, जो डिटेल्स भरी हैं, उससे रिलेटेड सारे प्रूफ आपको लेकर के जाने हैं। तो चलिए एक बार फिर से अच्छे से हम देख लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपना 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। दूसरे नंबर पे आता है 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। थर्ड है ग्रेजुएशन बेस मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है आपका आधार और एनी आइडेंटिटी प्रूफ। आधार हो गया, वोटर आईडी हो गया, आपका पान हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ये सब आपको लेकर के जाने हैं ताकि आपको किसी भी चीज़ से अटकना ना पड़े। फिर हम देखते हैं कि यदि कोई किसी कास्ट सर्टिफिकेट को अप्लाई किया है आपने, जैसे कि यदि आप बिलोंग करते हैं OBC से, SC से, ST से, माइनॉरिटी से इत्यादि, कोई भी अदर जो आपकी कैटेगरी है उससे संबंधित कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेकर के
जाएं। नेक्स्ट आता है EWS वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जिन्होंने अपनी इनकम शो की है, ठीक है, तो इनकम और EWS सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आता है जैसे एक्स सर्विसमैन है या फिर कोई जो संविदा पर रहे हैं उनको स्पेशली क्या ले जाना पड़ेगा, अपना जितने भी सालों का एक्सपीरियंस है तो एक एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर बनवा करके आप ले जाएं। इसी तरह हम ये भी देख सकते हैं वीडो सर्टिफिकेट, जो भी आप स्पेशली आपने जो भी अप्लाई किया है उसका आपको प्रूफ और सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। तो चलिए आइए जान लेते हैं हम लोग अब आपको क्या क्या चूक नहीं करनी है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की ओरिजिनल कॉपी तो आपको लेनी ही है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ इनकी जो जेरोक्स कॉपी है उसका भी सेट बना करके ज़रूर ले जाएं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट होंगे। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी ले जाने हैं आपको, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि वेरिफिकेशन में यही काम आएंगे। और जो आपको सबमिट करने हैं वो उसकी जेरोक्स कॉपी सबमिट करनी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स कॉपी। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की एक ओरिजिनल की फ़ाइल अलग बना लीजिएगा और जेरोक्स की फ़ाइल अलग बना लीजिएगा। नंबर सेकंड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाएंगे उनके अंदर आप नाम, एड्रेस, ETC चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सेम होना चाहिए, वहाँ पे कोई मिसमैच ना हो, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ पहले ही क्लियर कर करके जाएं। नंबर 3 पॉइंट टाइम पंक्चुअलिटी की है। जो भी कॉल लेटर में आपका टाइम मेंशन हो डिट्टो उसी टाइम पर आप पहुंच जाएं, उससे पहले पहुंच जाएं ताकि वहां पर कोई हड़बड़ी ना मचे और आपको कंफर्मेशन भी हो जाए आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और आपको टाइम मिल सके। यदि डॉक्यूमेंट्स में कोई ऊंचा नीचा है तो आप वहाँ पर मैनेज कर सकें। तो इस तरीके से आपका एक बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत ही जल्द आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको हाथों में आपको मिल जाएगा। So best of luck all the selected candidates. Again, congratulations. Thanks for watching this video.